फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज फिर हम द वीमेंस एजुकेशन के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि पहला पार्ट अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो सेकंड पार्ट आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप सेकंड पार्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही लर्नेड एशे है भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले सेक्शन में पहले पार्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अभी महिलाओं को लेकर के बहुत ही कंजर्वेटिव बना हुआ है। जितना विस्तृत होना चाहिए वो उतना विस्तृत नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि हमारे जीवन में जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो केवल क्या कहते हैं, ब्रॉड ही नहीं होना चाहिए, वो डीप भी होना चाहिए। साथ ही साथ हम लर्नेड और स्किल्ड ही ना हों, हमारे जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। और वो उद्देश्य हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, बहुशाखायाम नहीं होना चाहिए, बहुशाखाओं में बटा होना नहीं चाहिए। वो एक उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ वो उद्देश्य हमारा आज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। प्रेजेंट जो नीड है हमारी, उसके हिसाब से वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ उस उद्देश्य का निर्धारण हमें खुद करना चाहिए। हमें जो है किसी और के कहने पर हमें रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले पार्ट में यही बताने की कोशिश की गई। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि इसमें जो है राधाकृष्णन जी ने कैसे क्या बताने की कोशिश की गई है। लाइन बाय लाइन इसको देखिए और इसी को एंजॉय कीजिए। हर एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन द व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन द व्यू ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड इन द व्यू ऑफ नॉलेज। अगर आपको जैसे एक अच्छे से ऐसे लिखना है महिला शिक्षा पर, तो एक अच्छा सा कंटेंट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इसको भी आप इसको पढ़िए, है ना। तो हम जानते हैं कि राधाकृष्णन जी बहुत ही हमारे देश के महान शिक्षा शास्त्री थे। और उन्हीं के जन्मदिन पर हम जो है आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं उनके जन्मदिन को। तो इसमें बताने की सुनने की गई है, देयर इज़ ए फेमस वर्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, श्लोक है, व्हिच देयर इज ए फेमस वर्स, एक अच्छा सा श्लोक है, फेमस बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, व्हिच टेल्स अस, जो हमें बताता है, संसारा विष वृक्षस, ये संसार विष का वृक्ष है, ये संसार जो है दुख से भरा हुआ है। ऐसा जो है मतलब में सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि ये संसार ये जो मोह माया से भक्त माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंती, है ना। बुद्धिज़्म भी कहता है कि जो है इस संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, उन्होंने बताया वह है। तो ये संसार दुख का कारण ही, दुख रूपी वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, इस अपूर्ण संसार में संसार देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटीज़, इनइमिटेबल क्वालिटीज़, अद्वितीय गुण है इस संसार में। दो ही ऐसे फ्रूट हैं, दो ही फल ऐसे हैं, दो ही ऐसे रास्ते हैं जो अद्वितीय हैं, अपने आप में अनोखे हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वो क्या है कि हम अपने ग्रेट क्लासिक्स, जो हमारे महान प्राचीन क्लासिक्स हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको हम क्या करें, स्टडी करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उनको हम स्टडी करें। यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संयोजी हुई पूंजी है ग्रंथों के रूप में, अनादिकाल से हम उनका अध्ययन करें। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और कम्युनियन करें, संगत में रहें विद ग्रेट माइंड, जो माइंड में ग्रेट हैं, जो महान पुरुष हैं, जो महापुरुषों का संगत में रहें, और साथ ही साथ अपने महान प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जीवन में करना चाहिए, अपने आप में अनोखी हैं। दीज टू आर द थिंग्स, यही दो चीज़ें हैं, व्हिच मॉल्ड, जो मॉल्ड करती हैं, मॉल्ड को रूप देती हैं, मॉल्डिंग करती हैं, मेंस माइंड एंड हार्ट्स, जो इंसान के हार्ट को और माइंड को क्या करते हैं, रूप देती हैं, एक आकार देती हैं। हमारा माइंड और हमारा हार्ट दो होते हैं। हमारा माइंड कुछ कहता है और हार्ट की जो के हिसाब से हम जो सोचते हैं तो फिर कुछ दूसरा हिसाब किताब होता है। तो इन दोनों का ही परिष्कृत जो है हमारा, ये दोनों जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ और महान लोग की संगत द्वारा होती है। आई एम एन एक्सियस, मैं उत्सुक हूँ, दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ आवर कंट्रीज, क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ व्हिच वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम इनहेरिटर्स हैं, जिनकी जो हमें विरासत में मिली हुई हैं, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, उन सभी देशों के महान ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। देखिए राधाकृष्णन जी बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के थे और वो चाहते थे केवल हम वेद का ही अध्ययन क्यों करें, हम सभी देशों के अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग समय के प्राचीन ग्रंथों का, सभी देशों के अध्ययन करें। हम बाइबल भी पढ़ें और कुरान भी पढ़ें और अन्य अवेस्ता जैन भी पढ़ें और अन्य जो किताबें हैं उनको भी है, उनका भी अध्ययन हम करें, क्योंकि हमारा दायरा जो है अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा दायरा बहुत विस्तृत होना चाहिए। इट इज़ ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटा सा डायलॉग है इन्हीं उपनिषद में, दैट की
दैट ए क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न पूछा जाता है, एक शिष्य उनका एक प्रश्न पूछता है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, वो कौन चीज़ें हैं जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जीवन को भरती हैं, जीवन के सबसे ज़्यादा एसेंस हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। द टीचर अप्लाइज, तो टीचर जो है उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, दा इमीडिएटली, और तुरंत ही द टीचर एक्सप्लेन्ड, और वो टीचर जो उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है दैट कि दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही चीज़ें हैं जो जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं, जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। वो क्या क्या है, दा मीन्स एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दैट इज द फॉर दम, दान और दया, दम, दान और दया, यानी द दम, दान और दया, ये तीन चीज़ें किसी के जीवन का निर्माण करती हैं। किसी की इन तीनों के बिना वो जीवन नहीं रहता है। ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दे कंस्टिट्यूट्स, ये बनाती हैं द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, ये जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जीवन को बनाती हैं। यू मस्ट हैव दमा, यू हैव, तुम्हें दम होना चाहिए, में दम होना चाहिए, पावर होना चाहिए ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का, आप आत्मनियंत्रित हों, आप अनकंट्रोल्ड नहीं हों, हमारा जो है विवेक जो है, दिमाग अलग अलग दिशाओं में भटका ना रहे। रेस्ट्रेंड, नियंत्रित हो। व्हिच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे इंसान होने का एक निशानी है, जो एक इंसान होने का एक चिन्ह है। हम क्या इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो पर्दे के पीछे करते हैं। जैसे खाना हम खाते हैं तो रोड पर घूमते हुए नहीं खाते हैं, हम कहीं चाहते हैं कि थोड़ा एक अच्छी जगह हम खाना खाएं। तो लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो हम बड़े ही डिसिप्लिन वे में करते हैं, उसको हम रोड पर नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। इन रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के निकल रहे होते हैं राम के साथ, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन रामा, राम को देखना, एज योर फादर, अपने पिता के समान। अब तुम्हारे लिए राम जो है तुम्हारे पिता के समान है। अब तुम जो है उनमें अपने पिता को देखना, दशरथ के जैसे। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, एज योर मदर, और सीता को जैसा कि मैं हूँ वैसे ही अपनी माँ के रूप में उन्हें देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। और राम में तुम दशरथ को देखना, सीता में तुम मुझे देखना, और जो जंगल है, जंगल में जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको तुम अयोध्या के जैसे मानना, उनको अपना साम्राज्य मानना, अपना राज्य मानना, अपनी प्रजा मानना, और इनकी सबकी देखभाल करना। जाओ मेरे प्रिय। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी रोमांचक थ्रिलिंग स्टोरीज़ हैं इन आवर क्लासेस, हमारे ग्रंथों में, व्हिच विल इंस्टिल यू, जो तुम्हें भर देंगी अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, हमारे अंदर एक बहुत ही मॉरल नैतिक शक्ति हमारे अंदर पैदा कर देंगी। व्हिच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन ऑन व्हिच वी हैव टू कंडक्ट आवर, जो हमारे आचरण के लिए एक अच्छा सा रास्ता तैयार करेंगी, जो हमारे जीवन के लिए एक अच्छा सा दिशा प्रदान करेंगी। हमारे जीवन, हमारे क्लासिक्स में, हमारे ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे रोमांचक, बहुत सारे ऐसे मॉरल स्टोरीज़ हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से बना सकते हैं। गिव अस गुड वीमन, हमें अच्छी महिला दो, यू विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, और अगर हमारी महिलाएं अच्छी हैं तो हमारा सिविलाइजेशन क्या होगा, अच्छा, हमारी सभ्यता अच्छी होगी, क्योंकि सभ्यता के निर्माण में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। गिव अस गुड मदर, हमें एक अच्छी माँ दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमें क्या होगा, हम अपने एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो एक राष्ट्र के निर्माण में, एक सभ्यता के निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये महिलाओं के महत्व की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इसको आप किसी निबंध में भी कोट कर सकते हैं बाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, अब तो आपके सामने बहुत सारे उद्देश्य नजर आएंगे। गिव द पीपुल, लोगों को दे दो, दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन व्हिच दे लिव। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट that knowledge. When you talk about education, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, यानी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, we have several aims in view, हमारे सामने बहुत सारे उद्देश्य आते हैं। give the people, लोगों को दो, क्या दो, those who are, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या दीजिए उन्हें, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान दीजिए जिस संसार में, इन व्हिच दे लिव, जिस संसार में वे रह रहे हैं। साइंस का ज्ञान दीजिए, हिस्ट्री का ज्ञान दीजिए, और ज्योग्राफी का ज्ञान दीजिए, और ये चीज़ें इनेबल, उन्हें योग्य बनाएंगी, यू टू गेट दैट नॉलेज,
उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाएंगे। यानी आप उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए जिस संसार में वे रह रहे हैं उस संसार का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, और ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस उन्हें जो है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाएंगे। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, और आपको लोगों को कुछ ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, टू एक्वायर प्राप्त करने का, सम टेक्निकल स्किल कुछ टेक्निकल जो है तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए उन्हें ट्रेन करना चाहिए। बाय व्हिच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा वे अपने जीविका चला सकते हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं और अपनी जीविका प्राप्त करने इतना भी कुछ नहीं कर पाते तो भूखे से कुछ नहीं होगा, भूखे भजन न हो गोपाला कहा भी गया ना। तो जब हमारा पेट खाली रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी जीविका चला सकें, अपने पेट को भर सकें, अपनी फैमिली को हम निर्वाहन कर सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये जो संसार है इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप, एज ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में ये संसार स्वीकार करता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन व्हिच, उस संसार के ज्ञान, इन व्हिच जिसमें वह यू लिव, जिसमें तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान, बाई व्हिच यू कैन अर्न लिवलीहुड, जिससे तुम अपनी जीविका चला सकते हो। बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन imparted in the institution of our country। अब लेखक यहाँ कह रहा है कि जो शिक्षा आज हम बच्चों को दे रहे हैं, जो शिक्षा आज हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो जो है क्या कहते हैं, जो शिक्षा आज हम बच्चों को दे रहे हैं क्या वो आज की, बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में, हमारे जो संस्थाओं में, देश की संस्थाओं में जो शिक्षा दी जा रही है जिस प्रकार की, क्या वो इस प्रकार की टेक्निकल स्किल और जो है वर्ड ऑफ नॉलेज दे रही हो कि नहीं दे रही है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट की द चीफ पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल। हमने सुना है कि जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल एक्वायरिंग ऑफ स्किल नहीं है, यानी केवल निपुणता प्राप्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, और फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त कर लेना, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि जो है एक उच्च जीवन में प्रवेश करना भी शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है। लेखक क्या कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल स्किल प्राप्त कर लेना और सूचनाएं प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इनिशिएशन है, एक प्रारंभ है इनटू ये हायर लाइफ। शिक्षा के द्वारा हम एक हायर लाइफ में, एक उच्च जीवन में प्रवेश करते हैं। इनिशिएशन इनटू ये वर्ड, ऐसे संसार की शुरुआत के लिए है शिक्षा का उद्देश्य, व्हिच ट्रांसेंड्स द वर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो टाइम और स्पेस के अनुसार होती है, जो टाइम और स्पेस के अनुसार चलती है। ऐसा नहीं कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं वो बैकवर्ड टाइम की हो, वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। इसको शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए। दो द लेटर इन्फॉर्म्स द एनिमेट द फार्मर, यद्यप जो बाद वाला है वो पहले वाले को जन्म देता है, दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, और यही इस शिक्षा का मूल उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज़, कुछ सेंचुरीज के लिए, बी नेग्लेक्टेड द आवर वीमेन फॉक, हमने महिलाओं के समूह को जो है नेग्लेक्ट किया एजुकेशन को लेकर के। और ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, यद्यप जो हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारी जो परंपरा थी शिक्षा को लेकर के, वो कुछ अलग थी, ऐसा नहीं थी। तो इसमें कहा गया है पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापना स वेदानाम गायत्री वेकनाम तथा। तो इसमें कहा गया हम क्या कहा गया, पूरा कल्पेश नारी नाम, पूरा कल्पेश पुराने कल्प में, पुराने समय में, नारी नाम नारियों को, मंदिरा बंदिरा निश्चिता, यानी मंदिर में बंदना करना निश्चित था, महिलाओं को मंदिर में जाने की छूट थी। वे भी धार्मिक संस्कार में भाग लेती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी साथ पुरुषों के साथ में। अध्यापनांचा वेदानाम, उन्हें भी वेदों को अध्ययन करने की छूट, वेद उपनिषद पढ़ने की छूट थी। गायत्री नाम बेका नाम तथा, और उन्हें भी गायत्री मंत्र पढ़ने की छूट थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जो प्राचीन काल के बाद में जो पीरियड आया उसमें बड़ी लैगिंग हो गई और महिलाओं की शिक्षा को बंद कर दिया गया, उनको घरों में ही कैद कर दिया गया। इवन जो है पनिशमेंट की भी व्यवस्थाएँ की गई कि वो शिक्षा प्राप्त करें। इसका कारण ये था कि जो हमारा
समाज था वो पूरी तरह से कैप्चर्ड हो चुका था कुछ लोगों के हाथों के द्वारा। वो लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें और आगे बढ़ें, और ये समाज का जो अधिसंख्य जनसमूह है वो पढ़े और वो कंधा से कंधा मिला करके चले, क्योंकि उनको अपनी सत्ता का डर था, उनको अपनी जो है क्या कहते हैं अपनी जो मठाधीशी का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को बंद कर दिया। क्योंकि महिलाएं जो होती ना, वो जब शिक्षित हो जाती हैं तो उनको कोई घर में कैद नहीं कर सकता। आज देखिए जो महिलाएं शिक्षित हो गई हैं वो चूल्हा चौकी में फंसती नहीं हैं, वे भी चूल्हा चौकी करते हुए भी अन्य सारे बाहर निकल कर काम करती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए महिलाओं की शिक्षा को बंद करना जरूरी था। तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं की शिक्षा को बंद क्यों किया गया, या देश की अधिक जनसंख्या जो थी उसकी शिक्षा को बंद क्यों किया गया। तो आप पाएंगे कि इस जो कुछ लोग थे ऊपर के देश के लोग, वो चाह रहे थे कि हमारा जो मठाधीशी है वो बनी रहे, ये टूटे ना, इसको चैलेंज करने वाला कोई पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने इनको किया। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, और वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, हमारी महिलाओं को हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए भी उपनयन संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार मतलब विद्यारंभ संस्कार, इसके द्वारा जब बच्चा जो पढ़ाई शुरू करता था एक सब प्रकार का संस्कार होता था। आप 16 संस्कारों के बारे में सुना ही होगा, उसमें एक आपका उपनयन संस्कार भी है। दे वर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वे भी वेदों के पढ़ने की अधिकारी थी। दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जपा, उनको भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, वो सारी चीज़ें आज महिलाओं के लिए क्या थी, उस जमाने में खुली थी जैसा कि आज खुली हुई हैं कट्टरता के बाद। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, बिकेम हो गई अरेस्ट हो गई, कैद हो गई। एंड one of the main sign of the decline of our civilization is the subjection of women, और जिसकी वजह से जब हमारी महिलाएं सब अरेस्टेड हो गई तो ये हमारी सभ्यता को क्या कर दिया, इसने डीकी कर दिया। महिलाओं की शिक्षा को बंद करने के कारण जो हमारी सभ्यता थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, डीके हो गई, पतन हो गई। और इसका यही मूल कारण है कि सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, महिलाओं को कैद होना, महिलाओं को चारदीवारी के अंदर बंद होना, उनको शिक्षा दीक्षा से के अधिकार से वंचित करना, जिसी कारण से हमारी जो है सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद, आज़ादी क्या, अब देखेंगे कि जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर 19वीं शताब्दी से नहीं 1800 के बाद से ही, राजा मोहन राय के बाद से ही जो है महिला शिक्षा की बात की जाने लगी। और बहुत सारे ऐसे मनीषी निकल करके आए जिन्होंने इस महत्व को समझा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के, और इस चीज़ महत्व को समझा कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना जरूरी है। मूवमेंट बहुत सारे चलाए गए, आंदोलन चलाए गए, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद में इसे और ज़्यादा गति देखी गई। और आप जब देखेंगे संविधान को, तो संविधान में जब आया तो संविधान ने क्या किया, सबको एक समानता का अधिकार दे दिया। अब कोई जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, विशेष करके जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से ये रेवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, एक प्रकार का जो है हमारे देश में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हमारे देश में देखी गई है। एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और अब हमारी महिलाएं अपने ओन पर आ रही हैं, अपने जो है अस्तित्व पर आ रही हैं। वह भी कंधों से कंधा मिला करके चल रही हैं। वह भी आज खुले तौर पर जो है हर जगह लोहा अपनी जो है प्रतिभा का मनवा रही हैं। तो इस प्रकार से कमिंग इनटू देयर ओन, वह भी अपनी प्रतिभा को प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसके द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि जो महिलाएं हमारी थी वो आज़ाद थी, मुक्त थी, लेकिन किस कारण से जो है हमारी सभ्यता का डीके हुआ, पतन हुआ, और उसमें महिलाओं की एजुकेशन का क्या रोल था, और आज जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में महिलाएं कैसी स्थिति में हैं, और उनको आगे बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों की चर्चा की गई। बहुत अच्छा निबंध है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से बहुत ही लेसन इंपॉर्टेंट है। आप बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड लक।